In today's fast paced world where everyone is glued to the screen, my friend Ria and I want to encourage people to get lost in books. That's why we have decided to buddy read together and share our thoughts with you all in a video. And today we are here with a book, Peter Thiel 021. Hi everyone, I'm Ria Manoj, and we are excited to share our insights on this fascinating book and its relevance in today's world of innovation and entrepreneurship. 021 एक बिजनेस बुक ही नहीं है बल्कि एक मैनिफेस्टो है। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट स्टेप, उन सभी एंटरप्रेन्योर्स और विजनरीज के लिए जो कुछ बड़ा और बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। दैट्स राइट वारुण। और इसके ऑथर हैं पीटर थी, जो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उन्हें इलॉन मस्क के साथ पेपाल शुरू की थी, जिसकी वैल्यूएशन आज मोर देन $100 बिलियन है। इसके बाद उन्होंने प्लांटीन नाम की कंपनी शुरू की, जो अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। और ये फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर थे फेसबुक। पीटर थील के लिए शायद जितना कहा जाए उतना कम होगा। He is a chess master under age 21, a doctorate in law by age 25, and a company sale for 1.5 billion at age 35. 0 to 1 will teach you the way he thinks, how he approaches business, and what you can do to build your startup's own future and shape the future of the world in the process. ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो हमें बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर सेलिंग, मार्केटिंग एंड प्लानिंग योर बिजनेस। और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें सब कुछ भूलकर बिगनर्स माइंडसेट को अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। और ये मोटिवेशन शायद बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी बुक की। ऑथर ने हमें बताया है कि हम अपने बिजनेस को दो तरफ ले जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 0 to 1 और दूसरा डायरेक्शन है 1 to infinity। ये जो वन दिखता है ना, ये सब कुछ मौजूद होना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वन की स्थिति ये है कि आपको सब कुछ पता है कि बॉटल कहाँ से मिलेगी, लेबल कहाँ से प्रिंट होंगे, फॉर्मुलेशंस क्या होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ नया नहीं क्रिएट कर रहे, एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है, और आप उनके साथ कॉम्पीट करेंगे। इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट शेयर ही करेंगे। और दूसरी तरफ है 0 to 1, जहां आप इनोवेट करके एक ऐसी चीज मार्केट में ला रहे हैं जो पहले से थी ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, फंड्स कहाँ से आएंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और ऐसी ही बहुत सी प्रॉब्लम। जब इस बुक के ऑथर ने पेपाल बनाया होगा, तब पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को चेंज कर दे और सिंप्लीफाई कर दे। दूसरे लोग इस बारे में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए पेपाल की इस मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हुई। बिजनेस मार्केट में तभी ग्रो करता है जब उसकी उस मार्केट में मोनोपोली हो। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही इकोनॉमिक टर्म्स हैं। और मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स बट ओनली वन सेलर, जिसका मतलब है कि वो प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी सुविधा के हिसाब से सेट कर सकता है। और परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन है जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और इस सिचुएशन में कस्टमर इज द किंग, और आप बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। आपको अपने कॉम्पिटिटर से मैच करना ही पड़ता है। मोनोपोली इज सेट टू बी बैड फॉर कस्टमर्स बिकॉज दे कांट बार्गेन, बिकॉज कॉन्ट्री है, बार्गेन कर ही नहीं सकते। जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो आप ना ज्यादा प्राइस बढ़ा सकते हैं और ना ही अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत असर पड़ता है, क्वालिटी भी खास अच्छी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ मोनोपोली में आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और एम्प्लॉयज वहाँ अच्छे पे पे रह सकते हैं, और कस्टमर सर्विसेज पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल। और मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज में पोटेंशियल भी होना चाहिए, और वो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से बदलनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल ने ऐसा नहीं था कि जब एप्पल लॉन्च कर रहे थे अपने नए प्रोडक्ट से दूसरी मोबाइल कंपनीज नहीं कर रही थी, पर एप्पल ने अपने प्रोडक्ट पे कॉन्स्टेंटली वर्क किया, ब्रांडिंग अच्छी बनाई, प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल बनाया, जिससे वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है।
और अब बात करते हैं कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो किसी भी बिज़नेस को 0 से 1 ले जाती है। साथ ही साथ मार्केट में अपनी मोनोपोली भी क्रिएट करती है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो केवल आपके पास हो, जिसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आपके पास हो। इसे कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा और अबव ऑल आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर से 10 टाइम्स बेटर होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी कर लेंगे और उसमें वो थोड़ा ही बेटर होगा, बहुत नहीं। और वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में आएगा, मोनोपोली में नहीं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न, जब अमेज़न स्टार्ट हुआ था, तो वो एक नॉर्मल बुक स्टोर से 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ज़्यादा बुक्स ऑफ़र कर रहा था। वो भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो भी आपके डोर स्टेप पे। और ये जो था अमेज़न को ख़ास बनाता है हम जानते हैं। दूसरा है नेटवर्क इफ़ेक्ट। अब नेटवर्क इफ़ेक्ट होता क्या है इसको समझना ज़रूरी है। ये वो फ़िनोमिनन है जिसमें एक प्रोडक्ट के जितने यूज़र बढ़ते जाते हैं उतना ही मज़ा आता जाता है। एग्ज़ैक्टली, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक, इमेजिन आप अगर अकेले ही फ़ेसबुक यूज़ करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। बट अगर आपके साथ सारे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी बन जाता है और एंटरटेनिंग भी हो एग्ज़ैक्टली। जाता है। ऑल्दो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग ऑप्शंस आ गए हैं, बट फिर भी फेसबुक और व्हाट्सएप का चार्म हमेशा अलग बिल्कुल ही अलग रहेगा। ही रहता है। इसके बाद आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आपका बिज़नेस बड़े होने की कोई लिमिट है, तो वो मोनोपोली की कैटेगरी से बाहर है। आपका बिज़नेस ऐसा होना चाहिए वो जितना भी ग्रो कर ले, पर उसकी फिक्स कॉस्ट सेम रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बुक पब्लिश कराते हैं, तो उसको ग्लोबली ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि डिमांड, सप्लाई, स्टॉक कीपिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। पर वहीं अगर आप एक ई-बुक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे ग्लोबली ले जाना बहुत ईज़ी होगा, स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और कितनी भी डिमांड आ जाए, आपका पब्लिकेशन का खर्चा नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स प्रॉफिटेबल एट अ फिक्स्ड कॉस्ट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं ग्लोबल स्केल करना आज की डेट में कई बिज़नेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसमें ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो ये इस बुक में बताया गया है। फोर्थ इज़ ब्रांडिंग। आपके बिज़नेस के ब्रांड की इमेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर अपनी इमेज को एक ब्रांड की इमेज से जोड़ कर देखता है और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है फास्ट ट्रैक। टाइटन वैसे तो हर एज ग्रुप के लिए वॉचेस बनाता ही है, बट फास्ट ट्रैक की जो पोज़ीशनिंग है ना, उसने ऐसे की है कि वो यंगस्टर्स के लिए ही लगती है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ब्रांड बनाने से पहले आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी बेहद ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ब्रांडिंग भी हेल्प नहीं करेगी। बिल्कुल। आपने फर्स्ट ट्रैक पहनी है? नहीं, मैंने टाइटन पहनी है। 0 टू 1 की तरफ जाने के लिए आपको पता करना है कुछ सीक्रेट्स, क्योंकि 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आप कुछ नया तैयार कर रहे होते हैं। आप जो बना रहे हैं या नए लेकर आ रहे हैं वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, क्योंकि वो किसी ने बनाया ही नहीं और बनाया इसलिए नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो आप एक सीक्रेट ढूँढ रहे हैं और आपका काम है उस सीक्रेट को पता करना, जैसे कि एयरबीएनबी। एयरबीएनबी के आने से पहले होटल बिज़नेस कई सदियों से एग्ज़िस्ट कर रहे थे। पर इतने सालों के बाद भी ये बात किसी को पता नहीं थी कि अगर ट्रैवलर्स को कम कीमत पर किसी लोकल के घर रहने के लिए मिले, तो वो बहुत खुश होंगे क्योंकि कॉस्ट कम लगेगी और वो होटल की जगह घर में खुशी-खुशी रह लेंगे। और होटल खोलने वालों के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। एयरबीएनबी ने यही मार्केट ढूँढा और उन्होंने बहुत सारे टूरिस्ट को लोकल्स के घर में रखना शुरू कर दिया। इससे उनका बिज़नेस भी प्रॉफ़िटेबल हो गया और उनकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ी। और कहीं न कहीं एयरबीएनबी आज हम जानते हैं एक ऐसा ऑप्शन बन के खड़ा हो गया है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट कर चुका है और कहीं न कहीं आज हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो एयरबीएनबी हमेशा एक बड़े ऑप्शन की तरह खड़ा होता है। तो ऑथर ने हमें सीक्रेट ढूँढने के साथ-साथ हमारे बिज़नेस की फाउंडेशन के लिए बहुत सारी टिप्स दी है।
नंबर वन, बिजनेस उसके साथ शुरू करें जिससे आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, जैसे कि हम दोनों की बन रही है इस एग्ज़ैक्टली। पॉडकास्ट को करने के लिए। वरना छोटी छोटी कहासुनी के कारण आप कंपनी को बर्बाद कर देंगे। टिप नंबर दो, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रोल्स, कौन क्या कर रहा है, कैसे करेगा, किसका कितना शेयर होगा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नो प्लेस फॉर एनी कंफ्यूजन, एवरीथिंग शुड बी लीगली डॉक्यूमेंटेड। ऑलवेज हायर अ फुल टाइम एम्प्लॉय। पार्ट टाइम काम करने वालों को कंपनी की ग्रोथ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ऑन द अदर हैंड, इनको पता होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल जाएगी तो उनकी सैलरीज भी ग्रो करेगी और इंसेंटिव्स भी और ज़्यादा बेटर होंगे। और एक और बात, कंपनी के सीईओज को इनिशियली अपनी सैलरीज बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि इससे कैश फ्लो पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और अगर आप अपने इनिशियल एम्प्लॉयज़ को इक्विटी अलॉट कर रहे हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये सभी पॉइंट्स कंपनी की ग्रोथ के लिए ऑथर ने हम सबको सजेस्ट किए हैं और ये सब कुछ हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए। अब एक बात भूल गए, उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग इज़ क्रूशियल फॉर ब्रांडिंग। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस टाइप की होगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा प्रोडक्ट छोटा है, जैसे कि सोप, चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक्स, तो बेस्ट वे है एडवर्टाइज़मेंट, क्योंकि उससे हम एक ही एडवर्टाइज़मेंट से मास तक पहुँच सकते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट बड़ा है और हमें वहाँ पर वायरल मार्केटिंग की नीड होगी, जहाँ हम बहुत सारे लोगों को बुलाकर एक डेमो दे सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़िबिशंस और सोशल मीटिंग। एब्सोल्युटली रिया, इसके अलावा ऑथर ने हमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं। तो हमें सब लोगों को ये जो क्वेश्चंस है अपने आप को पूछने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इज़ योर प्रोडक्ट बेटर देन द रेस्ट? इज़ इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर बिज़नेस? विल यू बी एबल टू क्रिएट अ मोनोपोली? इज़ योर टीम वर्दी इनफ? आप प्रोडक्शन के साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार हैं या नहीं? क्या आपने वाक़ई में एक सीक्रेट ढूँढ लिया है या अभी तक नहीं ढूँढ पाए हैं? क्या आप इस आने वाले 20-30 साल तक इस बिज़नेस को चला पाएँगे? Okay, so as we come to the end, I want to leave you all with one final thought. The journey from zero to one is not just about building successful business, it's about shaping the future and leaving a lasting impact on the world. थैंक यू सो मच। एक बात और हम और बताना चाहते हैं कि वेदर यू आर अ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और यू आर पैशनेट अबाउट इनोवेशन, आई होप 0 to 1 हैज़ इंस्पायर्ड यू टू थिंक डिफरेंटली एंड परस्यू योर ड्रीम्स विद कन्विक्शन। सो ये है वरुण, मैं हूँ रिया और हम ऐसी कुछ और किताबों की समरीज के साथ आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया है या हमारे लिए कुछ और आपके पास सजेशंस हैं तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। थैंक यू।